गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19, 28 को हुआ है तो आपका भाग्यशाली अंक और रंग कौन सा है, तो आप अपने जन्म तारीख से यह बता दिए कि आपका अंक 1 है। तो आप अब बताइए कि आपका भाग्यशाली रंग कौन सा है। दोस्तों, हर देवताओं को देखेंगे कि उनका जो परिधान है, उनकी जो पोशाक है, उनका एक खास रंग है। जैसे आप दुर्गा को देखेंगे तो लाल है, हनुमान को देखेंगे तो लाल है। आप हर विद्यालय के बच्चे को देखते हैं कि उनके खास रंग के कपड़े पहने हुए हैं। और हर धर्मों के लोगों में देखेंगे कि एक खास रंग प्रचलित है। हिंदू धर्म में आपका बृहस्पति दिन और पीला रंग बहुत ही प्रसिद्ध है। और लोग जब अपना कोई उत्सव मनाते हैं तो इन रंगों का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा रंग लाल है। तो क्या है ये पीला और लाल का उद्देश्य क्या है? आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म के लोग हरे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और दिन शुक्रवार का इस्तेमाल करते हैं। यह क्या रिलेशन है शुक्र का और इस हरा रंग का? आप जितने जो देखेंगे कि पंजाबी लोग जो होते हैं वो पग बांधते हैं माथे पर जो होती है। और गुरु नानक साहब का मूलांक 8 वाले थे। तो ये 8 अंक क्या है, वो पग क्या है? आप देखेंगे कि ईसाई लोग जो होते हैं वह उजला रंग का इस्तेमाल करते हैं और रविवार दिन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ धर्मों में काला रंग का इस्तेमाल होता है और शनिवार दिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस दिन और इस रंग के पीछे क्या रहस्य है? आप यह जान लीजिए कि जितने भी मूलांक वाले व्यक्ति हैं उनके लिए एक खास रंग बनते हैं। उस खास रंगों को जब आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो वह दिन और वह रंग आपके लिए सौभाग्यशाली बन जाएगा। यह एक जांची परखी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप अगर मूलांक 1 वाले हैं तो आपका रंग सुनहरा बनता है। तो आप अपने ही रंगों का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने जीवन में उस रंग का इस्तेमाल करेंगे और वह रंग आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। मूलांक 2 वाले, मूलांक 3 वाले, जितने जो मूलांक वाले हैं वो अपने अंकों को और अपने रंगों को आप इस्तेमाल करेंगे। प्रकृति में देखते हैं कि 7 रंग है। इंद्रधनुष में भी 7 रंग है और 7 दिन होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों का एक एक रंग होता है। 7 दिनों का भी अपना एक एक रंग होता है। तो आपका उसका अंक कौन सा है और रंग कौन सा है, ये चीज़ों को चूज करना है, यानी कि अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करना है। आप अपने अंकों को और रंगों को जब इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य में परिवर्तन होगा। आप अगर अशुभ परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो आपका जो आने वाला समय है वह शुभ परिस्थितियों में ज़रूर बदलेगा। हर वीडियोज़ में मैंने बताया था कि अंक का क्या प्रभाव होता है और रंग का क्या प्रभाव होता है। तो इस प्रभाव को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी प्रभाव को आप देखेंगे। ये प्रकृति का एक इशारा है। प्रकृति में देखेंगे कि हर चीज़ परिवर्तन है। पेड़ के पत्ते हरे होते हैं तो आपको पता है कि हरे क्यों होते हैं, और पीले होते हैं तो पीले क्यों होते हैं। और उस प्रकृति में जो रंगों का क्या कार्य है वो चीज़ों को भी आप लोग जानते ही हैं। प्रकृति भी अपना समय के अनुकूल, मौसम के अनुकूल
पुराने पत्तों को गिराते हैं, नए पत्तों में वो धारण करते हैं। जैसे मनुष्य हम लोग पुराने कपड़ों को छोड़ते हैं, नए कपड़ों को पहनते हैं, या सांपों में होता है कि वो केचुली को जो होती है वो बदलते हैं। तो यह हर जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपका इसका रंग का और अंक का और मौसम का हर जीवों को उसके अनुकूल तैयारी करनी पड़ती है। आप जहाँ देखेंगे कि जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ के पेड़ पौधे, और जहाँ खूब गर्मी पड़ती है वहाँ के पेड़ पौधे में पौधे को देख कर अनुभव कर सकते हैं कि यह भाग कहाँ वाले हैं। जैसे एडवांस न्यूमरोलॉजी में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर पेड़ जो होते हैं वह कितने वर्षों का है। आप पेड़ को देख कर अंदाज कर सकते हैं। एक खास पद्धति होता है जिसको अंदाज करेंगे कि कितने वर्षों का है। दोस्तों, ये दुनिया जो है रहस्यों से भरा हुआ है, और रहस्यों में जब आप इसको समझेंगे तो समझते समझते बहुत कुछ समझने लगेंगे। और जितने हमारे जातक हैं जो शुरू से मुझसे जुड़े हुए हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि अंकों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होता है। और अंक जो होते हैं हमारे चारों तरफ इसको भ्रमण करते हैं। अंक जो है हमारे घरों में बैठे हुए हैं, अंक है जो हमारे बाहर में भी बैठे हुए हैं, और उस अंकों से रोज़ मुलाकातें होती है, रोज़ बातें होती है। तो उस अंकों का क्या प्रभाव है हमारे मानव जीवन पर, उसी का अध्ययन जो होता है अंक ज्योतिष में होता है। और यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। एक वैज्ञानिक पता करते हैं कि यह क्यों हुआ और यह कैसे हुआ, और एक जो होता है ज्योतिषी पता करते हैं कि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर हम क्या पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। बस दोनों की फंडा एक अलग अलग है, लेकिन दोनों रिसर्च पेपर का केस बनता है। और इसमें आप भी अपने भाग का और अपने जीवन का एक ज्योतिष बनिए। हमारे मानव जीवन पर रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है वो आप अनुभव कीजिए। आप अपने जीवन में उस अंकों को और रंगों को सिलेक्ट कीजिए और उसका प्रभाव देखिए। अगर आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों को उनके अंकों के अनुकूल रंगों का इस्तेमाल कीजिए, और अंकों के अनुकूल उनके जन्म तारीखों का इस्तेमाल कीजिए, और उनसे जो लाभान्वित होंगे उन चीज़ों को जो होता है आप मेरे साथ उसको शेयर कीजिए। यह निश्चित पूर्वक यह जो बात है जो है वो बिल्कुल वो सत्य है। तो आप इस चीज़ों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मत मानिए। आप अगर चाय नहीं पीते हैं तो उसका स्वाद नहीं जानेंगे। अगर आप आम नहीं खाते हैं तो उसका स्वाद नहीं जानेंगे, और उस चीज़ों पर उस टेस्ट से ज़रूर आप वंचित हो जाएंगे। जब लोग आपसे पूछेंगे कि चाय कैसा होता है आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप अगर आम नहीं खाया है, लोग पूछेंगे कि यह आम कैसा है, तो आप उस चीज़ों को नहीं बता पाएंगे। ये तो अपनी अपनी बातें हुई, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ऐसे जातक जो हमसे जुड़े हुए हैं, इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, और जो अंक ज्योतिष जो सीख रहे हैं और इस वीडियो से जानना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए यह चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने लिए ही एक अंक को चुनने का मैंने बताया पिछले वीडियोज़ में, और मैं रंगों के बारे में बताया। तो आप अंक और रंग का एक तालमेल बैठाएंगे, और उस तालमेल को बैठाकर आपका भाग में परिवर्तन होगा। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि भारत के देश में जो भी महिलाएं विधवा होती थी उनको उजला कपड़ा, एक खास प्रकार की साड़ी होता था, उसको पहनाया जाता था। तो उसका क्यों पहनाया जाता था? क्या आप बता सकते हैं कि कफन का रंग उजला ही क्यों होता है? क्या आप ये बता सकते हैं कि हमारे देश के जितने जो नेता हैं वो उजला ही कपड़ा क्यों पहनते हैं? दोस्तों, अति प्राचीन काल में हिंदू लोग उजला ही कपड़ा पहनते थे। उजला जो होता है पवित्रता का पहचान होता है, और उजला जो होती है वो वेदाग का पहचान है। ये सिंपल भाषा में आपने समझ लिया। लेकिन इसका रंगों का प्रभाव जो होती है विज्ञान के अनुकूल हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, ये चीज़ों को जब समझेंगे कि हमारे शरीर में लाल रंग होता है, तो लाल रंग खून में जो होता है, लाल रंग बोलते हैं खून का। तो जैसे ही खून की
हमारे शरीर में कमता है, तो लाल चीज़ जो भी चीज़ें देखते हैं पर्यावरण में है, उसको खाने से उसकी पूर्ति होती है। तो जो खाद्य पदार्थ है उसमें भी रंग है, जो एक आश्चर्य की बात है। चना जो होता है काला होता है, हल्दी जो होता है वो पीला होता है, और चने की दाल जो होता है वो भी पीला होता है। आपका फिटकिरी जो होता है वो उजला होता है, चीनी जो होता है वो उजला होता है, दही जो होता है वो उजला होता है। तो हमारे खाद्य पदार्थ में भी रंग जो देखने को मिलता है, और जो पक जाता है वो पीला होता है, जो पका हुआ नहीं रहता है वो हरा होता है। तो आप इस रंगों को देखकर ही पदार्थों को गुण का और अवगुण का जो उसका विश्लेषण करते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है, आप रंगों का जो महत्व है वो क्या है, तो आप देखेंगे कि रंग का महत्व क्रिकेट की दुनिया से जब लेंगे तो हर देश के खिलाड़ी का एक खास रंग के जर्सी होता है, और उस जर्सी का एक खास रंग होता है। तो उस रंग का प्रभाव उस खेल पर क्या पड़ता है। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि रंग पीला जो होता है वह अधिकार चाहता है, वह अधिकार करता है। ऑस्ट्रेलियन के खिलाड़ी पीला कपड़ा इस्तेमाल करते हैं और वर्ल्ड कप अधिक बार वह जीते हैं, और क्रिकेट की दुनिया में उनकी बादशाहत रही है। और जैसे ही खेलने वाले देश जो है उनके सामने पड़ते थे, तो वह को पता था कि सामने वाले विरोधी जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और वो हमको जीतने नहीं देगा, हारना ही है। इसका अर्थ यह होता था कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जीतने के लिए खेलते थे और अन्य खिलाड़ी हारने के लिए खेलते थे, और उनकी मानसिकता इस तरह से जो थी। इसका क्या प्रभाव है दोस्तों, जब आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में जितने जो पराजय जिन देशों को हुई उनके झंडे का रंग में लाल रंग नहीं था, और जितने विजेता देश हुए उनके रंगों में, उनके झंडों के रंगों में लाल रंग था। इस लाल रंग के पीछे क्या रहस्य है दोस्तों, ये सभी एक शोध खोज का विषय बनता है। तो मेरा कहना यह है दोस्तों कि आप लोग किसी बात को आंख मूंद कर नहीं मानेंगे, आप उस चीज़ों को जानकर मानेंगे। अनजान नहीं बनिए, आप उसको, आप अपने जीवन के इन रंगों को, इन अंकों को आप इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करके इस पर आप बताएंगे और इसको जानने का कोशिश करेंगे कि हम लोग हिंदू हैं, तो हिंदू रंग में पीला रंग का इस्तेमाल क्यों की जाती है, और पीला रंग से हिंदुओं का क्या संबंध है, काला रंग से यहूदियों का क्या संबंध है, आपको हरा रंग से इस्लाम वाले को क्या संबंध है, उजला रंग से क्रिश्चियन लोगों का क्या संबंध है, उजला रंगों से नेताओं का क्या संबंध है, और जितने जो महात्मा लोग होते हैं उनको केसरिया रंग से क्या संबंध है। विवेकानंद को आप देखिए, बुद्ध को देखिए, उनके रंग, उनके कपड़े का रंग कैसा है, एक खास रंग के कपड़ा पहने हुए हैं। आप अध्यात्म में माता सरस्वती को देखिए और माता दुर्गा को देखिए, आप हनुमान जी को देखिए, उनको लाल रंग ही पसंद क्यों था, लाल रंग से क्या वो डिनोट करते हैं, लाल रंगों में क्या इशारा करते हैं। सभी विवेकानंद लाल कपड़े पहने हुए हैं, तो लाल रंग वो कपड़े क्यों पहने हुए हैं। भारत के झंडे में 3 रंग है जिसका विश्लेषण आप जानते हैं कि हरा रंग है, हरी है हमारी, केसरिया रंग, जो ये 3 रंगों का वहाँ भी विश्लेषण होता है। तो यह रंगों का क्या है, रंगों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या है,
और जब युद्ध होता था तो उस युद्ध में भी एक जितने जो सैनिक होते थे एक झंडा पकड़े हुए रहते थे, उस पर कुछ खास पिक्चर बना हुआ रहता था, कहीं चाँद का बना हुआ रहता था, कहीं सूरज का बना हुआ रहता था। तो ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि उस प्रतीकों का क्या रहस्य है, लेकिन यहाँ मैं रंगों की बात कर रहा हूँ कि उस झंडे का रंग लाल ही क्यों है। तो यह फंडा क्या है, रंगों का फंडा क्या है। प्रकृति में भी आप इंद्रधनुष के भी देखे हैं कि 7 रंग है, ऐसे उसमें 9 रंग होते हैं, 2 रंग दिखाई नहीं देते हैं। तो 7 रंग जो है हम मानते हैं कि 7 दिन है, 7 रंग है, 12 महीने हैं। यह कहीं ना कहीं ये जो समय का जो फंडा है उसमें उस फंडे को समझेंगे और जानेंगे कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम भी उसके करी हैं। और जब हमारा जन्म एक खास समय में होता है, खास दिन में होता है, तो खास रंग बनता है। तो उस रंगों का, उस दिनों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव को आप देखेंगे कि लाल रंग को देखकर जानवर, खास करके कुत्ते और सांड भौंकने लगते हैं और आपके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो यह क्या है, उस रंगों को देखकर आखिर क्या प्रतिक्रिया होती है जो उनका मानसिक संतुलन खो देता है और वह भौंकने लगते हैं। तो जब आप सोच सकते हैं कि जानवर पर जब यह प्रभाव पड़ता है तो मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या अर्थ होता है। आखिर हिंदू की महिलाएं जो विधवाएं थी वो उजला धारण ही क्यों करती थी, इसके पीछे क्या लॉजिक था। लोग मर जाते हैं तो कफन का रंग आखिर उजला ही क्यों होता है, दूसरा रंग का क्यों नहीं होता है। और एक ख़ास चीज़ जो देखते हैं कि सूर्य जिस समय उगते हैं और डूबते हैं उस समय लाल ही क्यों रहते हैं, दूसरा रंग क्यों नहीं होते हैं। सूरज का रंग वो लाल ही क्यों है। फूल जो होते हैं जो देखते हैं तो कुछ ऐसा फूल जो होते हैं लाल होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ उजले होते हैं, कुछ काले होते हैं। तो क्या कारण है कि कुछ काले होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ उनकी जो रंगों को विभिन्नताओं जो है उसके पीछे रहस्य क्या है, क्या है यह रहस्य, क्या है अंकों का रहस्य। और इस रहस्यों को उजागर कैसे करेंगे, कैसे उसको समझेंगे, कैसे इस चीज़ों को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न मैं आप पर छोड़ रहा हूँ और इस सारे प्रश्न आप अपने जीवन में इसको ढूंढेंगे कि हमारे जीवन में रंग है, उसका महत्व क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि हमारे जीवन के जो रंग है वो उसका भंग रंग ही कर रहे हैं। क्या है इस अंकों का खेल, ये आप अपने जीवन में इसको अनुभव कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको जानने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों, अंक ज्योतिष के माध्यम से आप अपना भविष्य आप सीख रहे हैं। तो इस कड़ी में आप सभी जातक से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको इतने दिनों के सफ़र में आपको लगता है कि मैंने जो आप लोगों को बताई है वो आपके लिए ज़रूरी है, तो अन्य लोगों को भी ज़रूरी होगी। तो आप लोग क्या करेंगे कि अन्य जातक तक इस चैनल को पहुंचाइए और लोगों को बताइए और इनसे जुड़िए। हम सभी लोग मिलकर एक मानव जाति की कल्याण के लिए कार्य करेंगे, जिसमें जाति नहीं होगी, धर्म नहीं होगी, मजहब नहीं होगी, यह मानव जाति होगी। मानव जाति के लिए कैसे कल्याण होगी, मानव जाति के उत्थान कैसी होगी,
मानव जाति के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, मानव जाति किन किन चीज़ों से पिछड़ते हैं, ये सारी चीज़ों पर चर्चा होगी आगे। दोस्तों, पूरे दुनिया में लोगों को बीमारी जो होती है उसमें जाति नहीं होता है, उसमें धर्म नहीं होता है, उसमें मजहब नहीं होता है। पूरे दुनिया के लोग, हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू में वसुधैव कुटुंब की बातें होती है। हम लोग कहते हैं कि पूरे दुनिया में जितने जो लोग हैं सब आपस में एक मानव है, और जब मानव है तब हम लोगों को मानवतावादी होना होगा। अपने धर्म से, अपने मजहब से, अपने जात से और अपने देश से उठकर काम करना होगा। जैसे दोस्तों, हमारा जो समाज है वो उलझा हुआ है भात में, और जो राज्य जो है वो उलझा हुआ है जात में, और देश जो है उलझा हुआ है धर्म में। ये तीन शब्द का सेंट्रलाइज है, और ये तीन चीज़ों पर ही लोग फोकस कर रहे हैं। तो मैं आप सभी जातक से अनुरोध करता हूँ कि जब आप एक शिक्षक बनते हैं तो क्या एक मजहब वाले के लिए बनते हैं? क्या आप एक डॉक्टर बनते हैं तो एक मजहब वालों के लिए बनते हैं? आप एक ज्योतिष बनते हैं तो क्या एक मजहब वालों के लिए बनते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन जब आप एक नेता बनते हैं तो एक पार्टी वालों के लिए बनते हैं। आप एक मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक राज्य के, एक सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं। और आप जब सिपाही बनते हैं तो आपको सिपाहीगिरी करना पड़ता है। तो दोस्तों, हर लोग जो हैं वो वर्क करते हैं, लेकिन जो पूरे मानव जाति के लिए जो वर्क करता हो वो मानवतावादी होते हैं। वो उस चीज़ों को समझेंगे। व्यक्तिगत कार्य और सामूहिक कार्य, व्यक्तिगत कार्य जो होती है वो अपनों लिए होती है, और सामूहिक कार्य होती है वह सभी लोगों के लिए होती है। तो ये चीज़ों को आप समझेंगे, और जितने मेरे जातक गण आप सुन रहे हैं, और वह समझिए कि आपका जन्म यूं ही नहीं हुआ है, और आपका बहुत ही खास अंक के व्यक्ति हैं आप। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य बदलिए, और आप इस चीज़ों को समझिए कि परमपिता परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है। आप बहुत ही, जितने जो जातक गण हैं सारे के सारे यूनिक हैं, और आप अपने को सबसे प्रथम, एक अंग्रेजी में कहावत होता है कि रेस्पेक्ट योर सेल्फ, पीपल विल बिगैन टू रेस्पेक्ट यू। सबसे प्रथम आप अपने को सम्मान दीजिए, लोग आपको सम्मान देने लगेंगे। आप अपने लिए एक रंग को इस्तेमाल कीजिए, एक अंक का इस्तेमाल कीजिए, और एक नाम का भी इस्तेमाल कीजिए। आप अपना कई नाम का डब्लू बबलू ये सब नहीं रखेंगे, इसका प्रभाव पड़ता है। एक नाम ही रखेंगे जो आपके लिए ही वो हो। दूसरे नामों को, बच्चे लोगों का फुल नाम से उसको पुकारेंगे। आप उसको नाम से जब पुकारेंगे तो उनकी खास एक शक्ति का एहसास होगा। जैसे किसी बच्चे का नाम रख दीजिए राम, तो उस बच्चे को जब भी बोलेंगे राम तो उसको एक आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होगा, और उस बच्चे जो होंगे उनमें एक चिंतन जो होगा एक अलग प्रकार का होगा। तो जो दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपका जन्म एक बहुत ही खास बात है, और इस दुनिया में जो आए हैं उस खास बात को समझेंगे, और उस खासियत जो है आप में, उससे मानव जाति का कल्याण करेंगे। मानव, जिससे हर मानव काम आए वैसे आप कार्य को करेंगे। प्रकृति आपका सहायक होगा, क्योंकि पंच तत्व जो है, पंच तत्व से ही शरीर बना है, और पंच तत्व का हिंदू लोग पुजारी होते हैं। पंच तत्व में आकाश होता है, धरती होता है, आग होता है, पानी होता है, और हवा होता है। हमारे अंदर में जितने जो खाली स्थान है वो आकाश है,
ब्लड जो होते हैं वह द्रव है, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वो हवा है। और दोस्तों, ये 5 तत्व के शरीर बना है। और आप यह समझ लीजिए कि जब कोई कार्य करते हैं तो धरती का जो, प्रकृति का जो 5 तत्व है आपके शरीर के अंदर है। जब आप कोई मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करेंगे तो 5 तत्व जो है आपके लिए भी वो कार्य करेंगे, आप पर वह सहायक होंगे। यह प्रकृति, यह फिजाएँ जहाँ आपके लिए सहायक होंगे। अगर प्रकृति के अनुकूल आप कार्य नहीं करेंगे तो पग पग पे आपके परेशानी का सामना करेंगे। तो इस प्रकृति के रहस्यों को आप समझ लीजिए। प्रकृति हमारी माता है और प्रकृति के हम संतान हैं। तो प्रकृति को माता की तरह आप रेस्पेक्ट कीजिए और अपने आप को एक संतान समझिए कि जैसे एक संतान जो होते हैं अपनी माता के गोद में उनकी परम शांति और आनंद मिलता है, ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में यह होना चाहिए कि प्रकृति में आपकी परम शांति और परम आनंद का अनुभव होना चाहिए। अगर आप परम शांति और परम अनुभव नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आपको त्यागना है और कुछ चीज़ों को अपनाना है। तो ये जातक गण इस चीज़ों को आप समझेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को मानव के कल्याण के लिए ही केंद्रित करेंगे। और इसमें आप कर सकते हैं, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। और आप क्यों नहीं करेंगे? आप ऑर्डिनरी पर्सनालिटी के व्यक्ति नहीं है। आपको जब ईश्वर ने अवतरित किया है, जब ईश्वर ने आपको भेजा है तो आप अपने शक्ति को ईश्वर में विश्वास कीजिए। उनके रंगों को, उनके अंगों को, जो चीज़ है उसको आप पकड़िए और उसको पकड़ के ही आप चलिए। तो देखेंगे कि आपका कल्याण होगा और आपके साथ अकेले ही नहीं सभी लोगों की कल्याण होगी। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो में बने रहिए और इस पर आपका क्या सोचना है, इस पर आपका हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए। और अगर कोई सुझाव है तो आप सुझाव कमेंट बॉक्स पर लिखिए। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप प्रश्न को लिखिए। आपका सुझाव का भी स्वागत है, आपका प्रश्न का भी स्वागत है। और आप इसमें जुड़े हुए हैं उसके लिए मैं आपको स्वागत करता हूँ। और अभी जुड़े हुए हैं, जुड़े ही रहेंगे ये मैं आपसे आशा करता हूँ। और इस पथ में आप हमारे सहायक होंगे और आप साथ की हमें मदद है तो कृपया आप हमारी मदद कीजिए। और मैं आपके लिए सदैव ही तत्पर हूँ और हमारे अभियान में आप साथ दीजिए और इसको सफल बनाइए। जय हिंद, जय भारत।